जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई। यहां सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि इलाके में आतंकवादी छिप गए हैं आके। अब सूचना मिली तो सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने यह साझा ऑपरेशन शुरू किया, यानी संयुक्त ऑपरेशन। बसंतगढ़ के जंगलों को चारों तरफ घेर लिया गया और मुठभेड़ शुरू हुई। लगातार गोलियां चली। सुरक्षा बल आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते रहे। बताया जा रहा है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे, लेकिन सेना ने उनकी साजिश कुछ समय रहते नाकाम कर दिया। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में अभी भी तेजी से चल रहा है। गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। यह मुठभेड़ एक बार फिर से बताती है कि आतंकी फिर से किस प्रकार से यह आतंकवादी अपना फन उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल इन फन को कुचल रहे हैं। हिंदुस्तान की फौज हर मोर्चे पर इन आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए तैयार खड़ी है। रोहिल बशीर हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता कनेक्ट हो गए लाइव, उनसे हम बातचीत करेंगे। रोहिल, किस प्रकार से बसंतगढ़ में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, पूरी जानकारी क्या बताइए? देखिए आशीष, आज सुबह ही सुरक्षा बल के जवानों को सूचना मिली थी कि जो उधमपुर का बसंतगढ़ इलाका है, वहां पर बहोली इलाका है, वहां पर कुछ आतंकियों की मूवमेंट है, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। और इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसीज ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। लेकिन इलाके के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि काफ़ी ज़्यादा घना जंगल वाला इलाका है और इस इलाके में अक्सर सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पहले इनिशियल में काफ़ी ज़्यादा गोलाबारी जो है आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच हुई है। और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आईजीपी है जम्मू जोन के, उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि 4 आतंकियों का ग्रुप जो है उनको वहां पर देखा गया है, जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। लेकिन इस वक्त ये ताज़ा जानकारी आ रही है कि इस मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की सूचना जो है इस वक्त मिल रही है। तो पूरी तरीके से जो 4 आतंकवादी वहां पर देखे गए थे, उनको ढूंढ निकालने के लिए आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से लगातार सर्वेलेंस पूरे इलाके की रखी जा रही है। लेकिन सबसे ताज़ा जानकारी यही मिल रहा है कि एक आतंकवादी फिलहाल इस मुठभेड़ में मारा गया है, जबकि 3 और आतंकवादी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं, जिनको ढूंढ निकालने के लिए भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज के जवान जो है इस वक्त बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब से अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, तो उससे पहले पूरी तरीके से सुरक्षा के जो इंतजाम है उनको मुकम्मल कर लिया गया है। सुरक्षा के जो बैरिकेडिंग है लगातार जगह जगह पर जो है वो लगाए गए हैं और इसके साथ साथ सुरक्षा कर्मियों को पूरी तरीके से अलर्टमेंट मोड पर रखा गया है। तो यह सुरक्षा बल के जवान ये चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा संपूर्ण तरीके से हो और उससे पहले सभी जो आतंकवादी है उनका खात्मा लगातार यहां पर किया जा रहा है। और उधमपुर के इस बसंतगढ़ इलाके की बात करें तो काफी ज्यादा हॉटबेड माना जाता है। आतंकवादी जो वहां पर अक्सर उनकी मूवमेंट जो है वो देखी जा रही है और आज सुबह भी ये मुठभेड़ शुरू हो गई। फिलहाल इस मुठभेड़ की ताजा जानकारी। ठीक है रोहिल, आप नजर बना के रखिएगा। आगे जो भी अपडेट इस एनकाउंटर से संबंधित आएगी हम पुनः कनेक्ट होंगे और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका, बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात करेंगे। भारत ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि वो न सिर्फ सीमाओं की रक्षा में बल्कि वैश्विक शांति में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया के उलान बातर के पास 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में चल रहे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 में भारतीय सेना सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही है। यह अभ्यास 14 जून से शुरू हुआ, 28 जून तक ये चलेगा। मेजबानी मंगोलियाई सशस्त्र बल और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड कर रहे हैं, जिसमें 24 देशों के सैनिक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के ढांचे में ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारत की इस भागीदारी का मकसद सिर्फ सैन्य कौशल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आईईडी जैसे खतरे से निपटने की रणनीति, सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी और सिविल मिलिट्री समन्वय को सशक्त बनाना है। हाल ही में संपन्न हुए नोमैडिक एलिफेंट 2025 अभ्यास के बाद भारत और मंगोलिया के रक्षा संबंध और मजबूत हुए हैं। भारत आज विश्व को यह संदेश दे रहा है, हम सिर्फ अपने लिए नहीं, विश्व शांति के लिए भी लड़ते हैं। We are honored to be part of exercise Khan Quest. We are honored to be part of exercise Khan Quest. This is a very unique platform where militaries from across the globe come together, train for humanitarian and peacekeeping operations. India, with its rich experience in UN peacekeeping operations, is proud to contribute. We thank Mongolian Armed Forces for excellent organization and warm hospitality. This exercise will truly strengthen global military cooperation and friendship. Thank you.